धीरे धीरे करके इसकी कहानी जो है वो आगे बढ़ता रहता है और कहीं ना कहीं आपको जो है कहानी देख करके आपको बोरियत तो आपको बिल्कुल भी लगने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, हम शिवरीश चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस कोहरा वेब सीरीज का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस वेब सीरीज में जो लीड रोल किया है वो किया है सुविंदर विजय ने और वरुण सोबती ने। तो चलिए फटाफट मैं आपको इस वेब सीरीज का एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि इसकी स्टोरी क्या है। इसमें स्टोरी ये होती है कि एक एनआरआई जो है लंदन से आता है यहाँ पे शादी करने के लिए, इंडिया में शादी करने के लिए। उसका नाम होता है पॉल और वो अपने एक फॉरेनर फ्रेंड जिसका कि नाम रहता है लियाम, उसके साथ यहाँ पे आता है शादी करने के लिए। लेकिन एक दिन जो जब सीरीज की स्टार्टिंग होती है तो उसमें ये दिखाते हैं कि जो पॉल है जो यहाँ पे शादी करने आया हुआ है उसकी लाश जो है खेत में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद जो है वरुण सोबती और सुविंदर विजय इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं क्योंकि दोनों ही जो है पुलिस वाले होते हैं। तो जैसे जैसे करते कहानी आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो है हिडन जो है जो फैक्ट्स है जो बातें जो छुपी रहती हैं वो सामने निकलना शुरू होता है कि उनके पास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा था, कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही थी। और लास्ट में जा करके ये पता लग पाता है कि पॉल का मर्डर किसने किया है और लियाम वो भी गायब रहता है। तो उसके साथ क्या हुआ होता है, उसके साथ क्या घटना घटता है, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं कोई स्पॉइलर यहाँ पे देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग इस सीरीज को जब देखेंगे तो आप जो है इसका जो एंडिंग है उससे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखेंगे कि हो सकता है कि ये निकले वो निकले। लेकिन जब आपको जो है सच्चाई का पता लगता है तो बहुत ज़्यादा आप शॉक नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ट्विस्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट क्राइम पेट्रोल जो आता है वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, उसका जो सस्पेंस है इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। कहने को तो ये एक मर्डर मिस्ट्री है लेकिन मुझे उतना जो है इसकी कहानी उतनी समझ में नहीं आई। और सबसे जो ड्रॉबैक है इस वेब सीरीज़ का वो है इसका स्पीड। 6 एपिसोड्स हैं और कहानी को जिस रफ्तार से आगे बढ़ाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत धीरे धीरे करके इसकी कहानी जो है वो आगे बढ़ता रहता है और कहीं ना कहीं आपको जो है कहानी देख करके आपको बोरियत तो आपको बिल्कुल भी लगने वाला है। तो ये है इस सीरीज की मोटा मोटी कहानी। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और भी होता है कि जब दोनों ही पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उनकी फैमिली में उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है। तो वो पर्सनल लाइफ भी इसमें दिखाया गया है कि वरुण सोबती के पर्सनल लाइफ में क्या होता है। वो एक्चुअली अपने भाई और अपने भाभी के साथ रहते हैं और अपने भाभी के साथ ही उनका जो है संबंध रहता है और उनके भाई को भी ये बात बहुत अच्छे से पता रहता है कि उनके जो वरुण सोबती है वो उनके भाभी के साथ उनका अफेयर चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो तीनों जो है एक फैमिली में साथ में रहते हैं। ये चीज मुझे समझ में नहीं आता कि नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट होता है उसमें इतना सेक्सुअल चीजें क्यों दिखाई जाती हैं और बिना सेक्सुअल ड्रामेबाजी की इनको कोई भी कहानी जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। ये मुझे नेटफ्लिक्स वालों से ये एक खास शिकायत है कि अपने हर एक कंटेंट में वल्गैरिटी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप कोई भी सीरीज उठा करके देख लीजिए नेटफ्लिक्स का, उसमें आपको वल्गैरिटी कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सुविंदर विजय की। उनकी जो बेटी होती है हरलीन सेठी वो उनके साथ ही रहती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को छोड़ करके वो अपने उसके हस्बैंड के साथ उसकी बिल्कुल नहीं पटती है। इसीलिए वो जो है अपने पिता के साथ और अपने बच्चे के साथ वहीं पे रहती है, उनके घर पे ही रहती है और उनका भी कहीं बाहर उनका अफेयर चल रहा होता है हरलीन सेठी का। तो वो भी काफी परेशान होते हैं अपने लाइफ में सुविंदर विजय। तो उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, वरुण सोबती की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। तो सबकी पर्सनल लाइफ को भी यहाँ पे सीरीज में थोड़ा सा जो है दिखाया गया है और साथ साथ वो लोग जो है केस को भी इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। जो भी हो जैसा भी हो एंड में जो है खूनी का पता लग जाता है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस सीरीज की ये लगी कि इसका जो एंडिंग है वो काफी अच्छा है और आगे के लिए कोई क्लू नहीं छोड़ा गया है। तो ये मत सोचिएगा कि जो कहानी है इसकी वहीं पर नहीं होती है और आगे जो है इसकी कहानी के लिए और एक नया सीजन लेकर के आएंगे। हाँ, हो सकता है कि कोहरा 2 आए लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ पे इस कहानी को खत्म कर दिया गया है। चलिए फटाफट एक्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिंग के मामले में सुविंदर विजय वही है इसमें जो लीड जो एक्टर, अगर हम कहेंगे कि लीड एक्टर जो है वो सुविंदर विजय
इनफैक्ट वरुण सोबती से भी ज्यादा काम उनको मिला है इसमें, इस सीरीज में ज्यादा अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला है, तो वो एज एन एक्टर मैं उनको ही देख रहा हूँ इसमें, सुविंदर विजय को। वरुण सोबती का अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने असुर देखा हुआ, तो असुर से बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे उनका रोल। वहां पे एक फॉरेंसिक टीम को कर रहे थे और उनका जो नॉलेज था वो काफी जबरदस्त था उस सीरीज में, असुर सीरीज में। लेकिन यहाँ पे एक ठेठ पुलिस वालों का रोल किया है और उनकी जो बोली है वो भी काफी डिफरेंट है, लेकिन हाँ एक्टिंग भी उन्होंने सही किया है। बाकी जो कलाकार है, चाहे वो हरलीन सेठी हो, चाहे वो मनीष चौधरी हो, चाहे वो वरुण बडोला हो, इन सब की एक्टिंग अपने अपने जगह पे इन लोगों ने काफी ठीक की। रेचल शेली ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में 22 साल बाद कमबैक किया है। उनकी जो आखिरी मूवी थी लगान, वो लास्ट टाइम लगान में दिखी गई थी, एलिजाबेथ का उन्होंने रोल किया था। और इस वेब सीरीज में भी, कोहरा में भी उन्होंने लियाम की मम्मी का रोल किया हुआ है। काफी एक्टिंग जो है काफी अच्छा था। अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस वेब सीरीज को मेरी तरफ से है 10 में से 6 नंबर। और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है, मर्डर मिस्ट्री है। देखना चाहे तो जाकर के एक बार देख सकते हैं, लेकिन मुझे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मुझे उतना खास समझ में नहीं आया। तो फिलहाल आप लोग देखिए और देख करके बताइए कि आप लोगों को कोहरा वेब सीरीज कैसा लगा। मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।